इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे और पलट करके ये देखेंगे कि झारखंड और बिहार राज्य जब से अलग हुआ है, तब से कोई माननीय, कोई विधायक ऐसा काम किए हैं, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा काम अभी तक कोई नहीं कर पाए हैं। जो काम जो है वो प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम जो करते हुए डुमरी विधायक और जेलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष करते हुए नजर आए थे, राज्यपाल के समक्ष तमाम टॉपर्स सैकड़ों की तादाद में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए, पैसा दिए, अपने 75% सैलरी का जो वो वादा किए थे। अब इसी दरमियान में मैं आप लोगों के सामने डुमरी विधायक जयराम मातो जी का कुछ बातें सुनाने वाला हूं, जो उनका ये कहना है कि कोई अगर काम आगे बढ़ चढ़ करके कर रहा है, अगर कोई किसी का हेल्प कर रहा है, तो कम से कम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं, उसका टांग पकड़ करके खींचने का तो प्रयास आप ना करें। तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं और अगर कोई दूसरा करने की प्रयास कर रहा है, तो उसको तो कम से कम करने दीजिए। तो ये जो है वो सिलसिला लगातार चल रहा है कि हम ना करेंगे तो किसी को करने भी नहीं देंगे। चूँकि नाम अगर मेरा जो है वो मार्केट में खराब है और अगर किसी का नाम उजागर हो रहा है, आगे की ओर वो बढ़ रहा है, तो उनको हम क्यों बढ़ने देंगे? तो ये एक मानसिकता लोगों के अंदर में है। अब मैं आप लोगों के सामने पहले वीडियो रखता हूँ, जयराम मातो जी का कुछ बातें हैं, बातें बोलते नज़र आ रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ। ये वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो पर नज़र डालें। कॉलेज लाइफ में जब एक मेरा सोच ही थोड़ा-सा बागी बागी टाइप का था। जब ठीक है। चीज़ों को देखते थे, घटनाक्रम को देखते थे और काफ़ी अमीरी-गरीबी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखता था, तो हमारे मन में ये आता था कि जो लोग संपन्न हैं, सक्षम हैं, उन्हें समय-समय पर अपना जो वेतन है, अपना जो धन अर्जन किए हैं, उसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच डोनेट हुँ, करना चाहिए। तभी समाज सही में है। बैलेंस बन पाएगा। नहीं तो लोग लाख स्कीम बिल्कुल भी। लेकर आएँ, आप लाख योजनाएँ लेकर आएँ। हमें नहीं लगता है आज सही बात है। योजनाएँ आप धरातल पर कितनों भी सैकड़ों की तादाद में उतार दें, लेकिन वो सीमित वहीं तक रह जाता है, जो जिसके हाथ में पैसा जाता है, वो अगर ईमानदारी के साथ वो काम करने लग जाए, तो फिर वो ठीक रहेगा, लेकिन ईमानदारी कहीं चलता नहीं है। तो ईमानदारी लोगों के साथ में दिखाने के लिए और जो है वो लोगों को हेल्प करने के लिए ये जो कदम उठा रहे हैं, सराहनीय कदम है और अच्छी प्रकार पहल से है। परिस्थिति बन चुकी है। आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करें या 30 इकोनॉमी के ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करें, वह इकोनॉमी कुछ हुँ, कॉरपोरेट घरानों तक ही सीमित रह जाएगी। तो इसीलिए मेरा मानना है बिल्कुल, बिल्कुल। कि कॉरपोरेट जगत, ब्यूरोक्रेट्स जगत और माननीय यानी हुँ। विधायक सांसदों का टोला। जब आप कॉलेज में ठीक थे है। तब आपके दिमाग में आया उस वक्त आपको नहीं लगा कि जनप्रतिनिधियों को कुछ ऐसा पहल करना चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्हें आगे पढ़ना है उनके पास पैसे नहीं रहते हैं तो शायद अगर इस तरीके का पहल पहले हो जाता तो शायद आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड का नाम रोशन करते हुए नजर आते। निसंदेह। और जैसे ही हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो हमने सोचा कि भाई कुछ यूनिक क्या करेंगे, लोगों से हटके अलग क्या हुँ, करेंगे। विधायक का मद होता है, सांसद का मद होता है, उसे नली गली सड़क तो सभी बनाते हैं, कुछ यूनिक किया जाए, कुछ हुँ, अनोखा किया जाए। फिर हमने सोचा कि नहीं, जो हमें भी वेतन मिलेगा और चूंकि हम लोग वेतन की आलोचना खुद करते थे छात्र जीवन में कि हम लोग स्टूडेंट हुँ। हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और हम लोग को 30,000 का सैलरी, 25,000 सैलरी का नौकरी नहीं मिल रहा है और उनको मतलब तमाम भत्ता होने के बाद भी, तमाम सुविधाओं के बाद भी खाना पीना, सही बात है। मोबाइल का रिचार्ज से लेकर फर्नीचर से लेकर सारी चीज़ घर देने तक के बाद भी उनको 3 लाख का सैलरी मिल रहा है। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं जब एक जागरूक युवा थे और जिन चीज़ों से सिस्टम से हमारी नाराजगी थी तो उस अच्छा, इतनी बड़ी रकम भी बहुत बड़ी रकम होती है और वो सक्षम की अगर बात करें तो उनकी फैमिली जो है, वो ऐशो-आराम की ज़िंदगी काट सकता है लाख रुपए तक अगर उनके पास महीना मंथली आ रहा है, तो ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी सकता है। बाकी के जो बचे पैसे हैं, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट और एक सम्मान राशि के तौर पर दे सकता है, जो उनका भी भला हो सके। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनका भी भला हो सकता है, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। ऐसा अगर करते, तो निसंदेह ये राज्य जो है वो अलग जो है वो एक इस राज्य की जो उन्नति जो है वो अभी किस तरीके से हो रही है, वो आप लोगों को मालूम है, बेहतर होता और काफ़ी बेहतर होता।
जो आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं पर उस सकते। वक्त भी हम लोग इस बात को जाहिर करते थे कि एक माननीय को इतने वेतन की क्या आवश्यकता है। उनको सब कुछ आपका रेल यात्रा उनको मिल ही जाता है, टोल फ्री हो ही सही जाते बात है। हैं, उनको साधन हुँ, चलता है, फ्री में खाना खा ही लेते हैं, उनको आवास मिल ही ओह! जाता है, उनको टेलीफोन का रिचार्ज हो ही जाता है, फर्नीचर इत्यादि देखिए मिल ही जाता कितना-कितना है, चीज़। लोन उनको आवास लोन मिल जाता है, गाड़ी का लोन मिल ही हुँ, जाता है। तो इतना सुविधा होने के बाद भी उसको लाखों सैलरी की क्या आवश्यकता है। तो ये सही बाकी बात है। छात्र जीवन में ये विचार आए थे, लेकिन उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा चुनाव कभी लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे, ये उम्मीद नहीं था। तो जब लोकसभा का ये सब चुनाव जनता की सामने आया प्यार तो है। हमने कहा कि भाई हम अपनी 75% जो हमारी सैलरी होगी वो आपके बीच रखेंगे, और जब विधायक बने तो आज उस चीज़ को हम करके आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम बहुत आपने अच्छी रखा बात है। ये सिर्फ क्षेत्र के लोगों का इस बार था, तो क्या आपने सोचा है कि राज्य स्तर में भी इस तरीके का कार्यक्रम आने वाले समय में रखेंगे? देखिए, निसंदेह रखेंगे, और चूंकि अकेला विधायक हैं और उस हिसाब से जो हमें राशि भी मिलती है वो तो एक हमें लगता है कि पूरे सागर में एक गागर के बराबर भी नहीं है। अगर हम बाकियों हुँ, की तरह सक्षम होते हैं, जिस तरह बाकी लोग का सुनते हैं, तो हम पूरे राज्य में ये कार्यक्रम कर देते हैं, क्योंकि हमें लोगों के बीच जुड़कर रहना, उनकी ज़रूरत के बीच खड़ा होना हमें बहुत अच्छा लगता है, और तब हमें जेन्युइन सही दिल है। से फील होता है कि हाँ, हम मानव का जो जीवन मिला है उसमें हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट का चयन हुँ, आपने कैसे किया, किस आधार पे किया, क्या कोई कमेटी का आपने गठन किया था और वो कमेटी काम कर रही थी? हाँ, तीनों जो प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे, उनको हमने सूचना दे दी कि आपके जो भी पंचायत हैं वहाँ आप बच्चों से पूछिए कि कौन बच्चे नंबर कितना लेकर आए, वो खुद आपको रिपोर्ट देते जाएंगे। तो हुआ ऐसा नहीं कि 2-3 त्रुटि तो होगा ही। आप 40 बच्चों को अगर खोज के लाते हैं तो 2 बच्चे छूट जाते हैं, 2 बच्चे कुछ नए ऐड हो हुँ, जाते हैं, तो उनको भी मैंने कह दिया घर घर आपको पुरस्कार पहुंच जाएगा। उसके अलावा 70 पंचायत, उन 40 टॉपर्स के बाद 70 पंचायत, यानी प्रत्येक पंचायत से एक-एक को फिर सम्मानित करना था, 10वीं वाला। तो उसमें भी ऐसा पंचायत बहुत बड़ा होता है, जैसे मेरा ही पंचायत में 7-8 टोला है, मैंने गाँव, छोटे-छोटे गाँव हैं, तो थोड़ा-सा समन्वय नहीं हो पाता, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा हम लोग के पास रिपोर्ट आया। 2-3 चीज़ें ही ऐसी आई कि स्टूडेंट कंप्लेंट किए कि मेरा उनसे ज़्यादा मार्क्स है, तो उनको हमने कह दिया निश्चिंत रहे, आपके घर आके हम आपको सम्मानित करेंगे। अच्छा, सिलेक्टेड ठीक है। स्टूडेंट में क्या सिर्फ झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट थे या फिर सीबीएसई के थे या फिर आईसीएसई के थे? झारखंड बोर्ड के थे। मैंने स्पष्ट अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे कहीं न कहीं बाकी जो बोर्ड हैं उनकी तुलना में आर्थिक अभाव में रहते हैं। मैं मानता हूँ, मेरे हुँ, ही बहुत सारे चचा लोग हैं, जेठा लोग हैं, मामा लोग हैं, मौसा लोग हैं, जो अपने बच्चों को आईसीएसई में पढ़ाते हैं, सीबीएसई में पढ़ाते हैं। तो मैं जानता हूँ कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। इसमें नाराज़ हो बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, सीबीएसई पैटर्न हो या जेक पैटर्न हो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीबीएसई जेक से कई गुना ज़्यादा है और कहीं स्कूल में आप बच्चों को स्पीड एडमिशन करवाने के लिए जाएँगे, तो मंथली उसका ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा है, कम से कम 5-6 सौ रुपए से जो है वो और भी ज़्यादा मंथली सिर्फ पड़ता है, सिर्फ हॉस्टल का। अगर रहेंगे वहाँ पर गाड़ी-वाड़ी का तो ₹1000 मंथली है। लेकिन यहाँ पर अगर जैक की बात करें तो लगभग 250 से 300 ऐसा करके कुछ लिमिट रहता है। अब डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल कहाँ है, किस तरीके से, लेकिन अमूमन तौर पर राउंड फिगर में करा जाए तो इतना ही है। तो वो सक्षम जो है वो उतना तक नहीं है, तभी तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो लोगों को देखने वाली बात है कि वो क्या काम कर रहे हैं और वो किस तरीके से की आवश्यकता सहमत नहीं हैं। है। एक नया विधायक अगर कुछ नया कर रहा है तो टांग इसमें खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सक्षम है जो सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने जैक बोर्ड को ही हुँ। प्राथमिकता दिया था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि और भी अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके का काम करेंगे, इस तरीके का पहल करेंगे, तो शायद उनके भी क्षेत्र में जो बच्चे हैं जिनका मनोबल कहीं न कहीं घटता है या फिर उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में अगर उनके जनप्रतिनिधि इस तरीके का काम करेंगे तो शायद उनका भी भला होगा? निसंदेह, और इससे बच्चे पॉजिटिव होंगे। आज उपायुक्त महोदय हमसे हुँ। बोल रहे थे कि विधायक जी आप तो बहुत बड़ा काम कर दिए। हम लोग स्कूली जीवन में, कॉलेज के जीवन में गवर्नर के मेडल के लिए तरसते थे, आप गवर्नर से इनको मेडल दिलवा रहे हैं। सही बात है, हम लोग इतना पुरस्कार जीते हैं अपने जीवन काल में। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर खेलकूद के मैदान तक इतनी बड़ी-बड़ी ट्रॉफियाँ जीती हैं, लेकिन मजाल हो गवर्नर हुँ। के हाथ से। तो सही बात है, आज उपायुक्त महोदय बगल से बोले कि आप बहुत बड़ा कार्य किए हैं कि बच्चों को वो आप क्या दिए वो तो कुछ नहीं है। गवर्नर महोदय के हाथ से जो चला गया ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो जाहिर सी बात है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी बच्चों को। अच्छा, आपके कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे थे। आपने जब प्रस्ताव दिया, उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या कहा था उस वक्त? मैंने उनका रिएक्शन हमारे प्रति हमेशा सकारात्मक रहा है, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह 15 दिन में उनके पास हम पहुंचते हैं कोई ना कोई समस्या को लेकर, तो इससे वो काफ़ी हुँ। प्रभावित हैं कि एक नया नया सही। लड़का जो विधायक बना है,
जिसे वो इतना एक्टिव अभी है। अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहिए था, जिसे ज़िंदगी को जीना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, अपने दोस्तों के साथ मज़े करना चाहिए था, ये विधायक प्रत्येक सप्ताह हमें जनता के मुद्दों के साथ आता है और वो भी वाच करते हैं। उनके भी जो लोग हैं वो बताते हैं ये डुमरी के विधायक का भी कार्यकलाप कैसा है, क्रियाकलाप कैसा है, वो कैसे कर रहे हैं। तो इससे महामहिम काफ़ी प्रभावित हैं और जब भी हम कोई ऐसा प्रस्ताव रखते हैं तो निसंदेह महामहिम उसको स्वीकृति देते हैं। अच्छा, सिर्फ आपने राज्यपाल को ही इनवाइट किया था या फिर मंत्री या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आपने इनवाइट किया था? फर्स्ट है वो राजनीतिक लोग नहीं आते हैं और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, महामहिम को तो बुलाने के लिए हम लोग काफ़ी लेट से सोचे। शुरू में हम लोग सोचा था कि विधानसभा में ही कार्यक्रम को कर देंगे, लेकिन कानों कान बहुत सारे लोग सूचना दे रहे थे कि आपके कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए अन्य राजनीतिक दलों का पूरा प्रयास रहेगा, प्रशासनिक लोग का सहयोग आपको ना मिले इसका पूरा प्रयास रहेगा। तो फिर हमने ठान लिया कि अगर प्रशासनिक लोग सहयोग ना करेंगे किसी के दबाव में, तो बुलाते हैं सुप्रीमो को, बुलाते हैं भाई द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट। देखते हैं कौन सहयोग नहीं करता है, तो फिर आया कि नहीं महामहिम को ही बुलाया जाए। अच्छा, एक वादा तो आपने पूरा अच्छा। कर लिया। आपका कहना था कि आप अपने सैलरी के 75% जो है आम जनता के बीच बांटेंगे। आपने एक काम तो कर लिया, और भी कई ऐसे वादे हैं जो आपने बोला है, तो क्या वो वादे कब पूरे होंगे? क्या इसको लेकर आपने कुछ रोड मैप तैयार किया है? ये निसंदेह हर चीज़ का रोड मैप है, रोड मैप के अनुसार ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये तो 3 महीना का सैलरी है, मेरा 60 महीने का कैरियर है एक विधायक के रूप में अभी पहला। तो अभी तो 57 महीने बचे हैं, उन 57 महीने में मान के चलिए हमारा 75% सैलरी डोनेट होगा। अगर बीच में अभी हमको लगता है यानी 57 महीने तक 1,60,000 रुपये हमारा जनता पब्लिक सेक्टर में डोनेट किए जाएंगे। अब तो हमने यहाँ भी कह दिया है कि आप अपने गांव में जाइए, जो बच्चे फेल हो चुके हैं, क्योंकि फेल होने के बाद लोग उनको उनके परिवार के अलावा कोई उनको पूछता नहीं है, उनकी माँ और पिता ही होते सही हैं और बात एक दो दोस्त जो उनको होता है। सपोर्ट करते हैं कि यार तुम मैंने हिम्मत मत हारो, तुम कोई नेगेटिव थिंक अपने में मत लेके आओ। बाकी सब तो उसको फेलियर मान चुके होते हैं, उसका तिरस्कार होने लगता है, उसका दुत्कार होने लगता है। तो हमने ये भी कहा है अपने तमाम जो हमारे साथी हैं कि आप गांव तक जाइए, ऐसे बच्चे जो हतोत्साहित हो रहे हैं और केवल आर्थिक अभाव में अगर वो अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं, एक पुनः उनसे हम मिलेंगे और अपना हमने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ी तो 2 महीने की सैलरी उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लगाएंगे जो बच्चे आज हतोत्साहित हो चुके हैं फेल होने के बाद। अच्छा, ढाक के 3 पात तो नहीं हो जाएंगे? आने वाले समय में इस तरीके का कार्यक्रम देखने को मिलेगा ना? क्योंकि चूंकि आप अब विधायक बने तो ऐसा कहा जा रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं कि आप नए विधायक बने हैं, इस वजह से इस तरीके का कार्यक्रम रख रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा? वो कैमरा में रख लीजिए, जो काम हम सक्षम हैं करने में उसमें हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। चूंकि अभी फिलहाल सही 5 है। साल ही मानते हैं, अब जिंदगी रहा तो आगे देखा जाएगा। 6वां साल चुनाव जीत कर आए फिर तो 6वां साल के बारे में सोचेंगे। अभी 5 साल आज आप स्पष्ट जान लीजिए, जब जब मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आएगा जैक बोर्ड से, तब जरा महतो 2 महीना हो या 3 महीना हो, 2 महीना या 3 महीना की जो अपनी सैलरी है हर साल डुमरी विधानसभा अंतर्गत जो छात्र छात्राएं होंगे, जैसा आज हमने दिया है, ये इसका क्रम पूरे 5 साल चलेगा। अच्छा, कहा जाता है कि डुमरी में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। आप अच्छा, यहाँ पर बात हम कहना चाहेंगे कि सक्षम और सम्मानित सम्मान राशि की जो बात कर रहे हैं 10th 12th हर बोर्ड परीक्षा एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना उनका 75% जो सैलरी का हिस्सा है वो इन्हीं लोगों में सिर्फ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाए। नहीं नहीं, और भी काम है। जैसे कि अगला इनका कार्यक्रम रहेगा किसानों के प्रति। जो किसान हैं, जो उस तरीके के जो है वो मतलब वो सक्षम नहीं है वो काम करने का, उनको ज़रूरत पैसों की जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको भी बाँट देंगे, उनको भी ये पैसे देंगे। तो तमाम जितने भी हैं, जिनको ज़रूरत है, उन सब सारे लोगों तक पैसे पहुँचेंगे और हर फ़ील्ड में पैसा देने की जो है वो कोशिश लगातार करेंगे। भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, कई ऐसे कॉलेज है जहाँ शिक्षकों की कमी है? बात को स्वीकार करते हैं और इसको लेकर आदरणीय सचिव महोदय से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा विधायक जी जितने भी स्कूल हैं उनके शिक्षकों को बुलाइए और आप अपने पत्र के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि किस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, वो काम आपका हम कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपने आज अभ्यर्थियों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच जो आपने गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर आपने उन्हें दिया है, क्या आपने स्टूडेंट से उस वक्त बात किया? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, हमें लगता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे तो हैरान हैं, वो तो आश्चर्यचकित हैं
यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे देखे वो महामहिम के से प्राइज लेने के बाद तो निकल ही गए। हम बोले कोई बात नहीं, आप हमारे क्षेत्रीय, हम तो कभी मिल ही लेंगे। और हम वो थोड़ी हैं कि भाई हम उनको जाके बोलें क्या है भाई पुरस्कार का व्यवस्था हम किए हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, घर के बच्चे हैं, भाई बहन हैं। तो अभी उनका वो लोग भी मतलब एकदम शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं। महामहिम से मेडल ले रहे हैं, महामहिम से सम्मानित हो रहे हैं। और ये पहली बार उनके भी भाई टॉप किए होंगे, उनकी भी दीदी टॉप की होगी, वे लोग भी स्कूल कॉलेज में होंगे, लेकिन ये पहली बार उनके बीच हुआ है तो वो भी सरप्राइज्ड हैं। आपने एक बेंचमार्क बिल्कुल सेट बिल्कुल। कर लिया है जयराम जी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि झारखंड में अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके का पहल जो है वो नहीं किया है। निसंदेह है, सही जहाँ तक बात है। झारखंड राज्य जब से बना है मुझे भी आइडिया नहीं है। और नहीं है झारखंड राज्य में शायद ही कोई जनपद अपना निजी सैलरी से, अपना वेतन से इस प्रकार से किसी ने घोषणा नहीं किया है कि हम 75 तो छोड़ी 35 रहे, 25 रहे, अपनी सैलरी डोनेट करेंगे, अपनी सैलरी को पब्लिक सेक्टर में लोगों के बीच, जरूरतमंद लोगों के बीच बांटेंगे। ये झारखंड बनने के बाद झारखंड में कभी नहीं हुआ। जब से हम वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, जयराम मतो जी का सीधे तौर पर ये स्टेटमेंट है कि ये कदम जो है वो लगातार मेरा चलता रहेगा। उठा दिए हैं तो ये हम मेरा चलता रहेगा। इसका मतलब अभी तो 5 महीने 6 महीने हुए हैं, अभी और जो है लगभग 56 महीने बाकी हैं। उन सब सारे महीनों में ये सिलसिला चलता रहेगा। वो डिपेंड जो है वो देखा जाएगा कि अ, किनको दिया जाए। जैसे कि अभी हम डिसाइड किए तो 10th और 12th जो टॉपर हैं उनको हम दिए, अगला किसान का होगा। उसके बाद सोचा जाएगा और देखा जाएगा जो ज़रूरतमंद है उनको भी ऐसा ही पैसा, यानी कि ये जो राशि है 75% इसको हम देने की कोशिश करेंगे। और ये इतिहास में सबसे पहले झारखंड राज्य अलग होने के बाद शायद पहली मर्तबा हुआ है, जैसे कि इनका कहना है। और भी जनप्रतिनिधि ऐसा काम करें, इसके लिए चाहिए कि जो है वो इनसे इंस्पायर हो, और इंस्पायर होकर के अगर ऐसा काम करेंगे तो जनता की भलाई होगा। आपका भी उसमें काम चलेगा और उनका भी काम चलेगा। और जो काम कर रहे हैं, और बराए मेहरबानी ये जो है वो टांग पकड़ करके खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो जो है वो, अगर आपका नजरिया ये है कि पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलर के लिए, तो आपका नज़रिया ये गलत है। वो काम अगर कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए, तो आप भी वो काम करें पॉपुलैरिटी के लिए। आपको भी फैन मिलेगी, आपको भी जनता पसंद करेगी। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं वो हर एक चीज़ दाँव में लगा करके, अपना सब कुछ दे करके और जनता के प्रति ये जो काम कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय काम है। और इसको आपको जो है वो थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। आप सोचिए और आप भी करके दिखाइए। अगर ऐसा है तो चाहिए कि इस राज्य की उन्नति के लिए राज्य आगे बढ़े, सबको साथ में लेकर के चलने की प्रयास करें। जो ज़रूरत है, अगर वो आप सक्षम हैं पैसे कुछ रख करके देने के लिए, तो आप दें। और ये काम करने के बाद आप खुद अपने आप में सोचें कि हम कितना बड़ा काम किए हैं और हमें लोग कैसे पसंद कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दें। बातें तमाम आप लोगों ने सुने हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।